बदनावर भाजपा को लगा बड़ा झटका। बदनावर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। एक और जहां भाजपा के बड़े नेता क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं एवं उपचुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेताओं की नजर भी बदनावर उपचुनाव पर है, जिसे लेकर कांग्रेस के आला नेताओं का जमावड़ा बदनावर में लगा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस सरकार में रहे पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, पूर्व नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेड़ा, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, उपचुनाव प्रभारी डॉक्टर विक्रांत भूरिया जैसे कई आला नेता बदनावर में ही अपना डेरा डाले हुए हैं। आज बदनावर विधानसभा के बिदवाल में कांग्रेस की कार्यकर्ता बैठक रखी गई, जहां पर भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए ध्रुव नारायण सिंह द्वारा अपने सैकड़ों समर्थकों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। ध्रुव नारायण सिंह की उपस्थिति में 500 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हनी बघेल, बाला बच्चन, कांतिलाल भूरिया द्वारा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेसी नेताओं द्वारा भाजपा पर जोरदार हमला किया गया, जिसमें कहा गया कि भाजपा ने मध्य प्रदेश की जनता द्वारा चुने गए जनादेश का गला घोटा एवं विधायकों की खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार गिराई है। इस उपचुनाव में जनता भाजपा से बदला लेगी और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमलनाथ सरकार बनेगी। सरकार बनते ही कांग्रेस अपने वचन पत्र के अनुसार काम करेगी एवं जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है उन किसानों का कर्जा माफ होगा। कांग्रेस पार्टी के हनी बघेल द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर भी हमला किया गया एवं बघेल द्वारा बताया गया कि कैलाश विजयवर्गीय जिस नर्मदा परियोजना की बात कर रहे हैं उसकी मंजूरी कमलनाथ सरकार पहले ही दे चुकी है। परियोजना के लिए 1600 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं। विजयवर्गीय बदनावर की जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। कड्डोद कला से कृष्णा मारू के साथ है यालाल धाकर। आज बिटवाल में और सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस में हमारे ध्रुव नारायण जी और ये सब लेके आए हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता आज यहाँ पर भाजपा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी गलत नीति, झूठ, फरेब की बातें करने में ये सब उब गए, इसलिए बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए। उन सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका बधाई देता हूं ध्रुव नारायण जी को कि उन्होंने एक अच्छे पार्टी से जोड़ने का काम किया है। तो आज हमारे क्योंकि यहाँ पर बाई इलेक्शन होना है और हम लोग सब आए हैं, जगह जगह हम लोग बुला रहे हैं और सब कांग्रेस के प्रति उनकी काफ़ी रुचि बढ़ी है। हमारे प्रदेश के कितने कार्यकर्ता शामिल हुए हैं? आज मेरे करीब 500 कार्यकर्ता आज यहाँ पे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण की है। हाँ, लिस्ट भी उनकी दे दी है और तो सब सारी चीज़ें आज सामने आए हैं और भी आएंगे, ध्रुव नारायण के लिए और भी आएंगे। पूरा एरिया कांग्रेस में ही होगा और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी और हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश विश्वास कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की हो चाहे शिवराज की हो, और सब झूठ बोल बोल के उन्होंने हर तरह से प्रजातंत्र की हत्या की है, लोकतंत्र की हत्या की है। जो अच्छी भली जनता द्वारा चुनी सरकारें पैसे देके खरीद के, जिस तरह से राजवर्धन को उन्होंने बड़ी रकम देके, कोई बताते 50 करोड़ को कि 100 करोड़ दे के उसे खरीद, ऐसे मैंने जनप्रति चुने हुए जनप्रति खरीद के और उन्होंने सरकार गिराई है। तो निश्चित ही उसकी हम निंदा करते हैं और अब जितना भी यहाँ पे जो 15 साल में कमलनाथ अपने शिवराज ने काम नहीं किया, वो 15 महीने में कमलनाथ जी ने चाहे कर्जा माफी की बात हो, चाहे बेटी के दहेज की पर 25 से 51 हज़ार किया हो, हमारे विधवा पेंशन भी बढ़ाई है, निराश्रित पेंशन बढ़ाई है, हमारे लोगों के लिए अपना बिजली का आधा बिल किया था और नौजवानों को नौकरी की गारंटी दी थी और किसानों को जितना भी बोनस था वो दिया है और देने का अभी था, पर बीच में सरकार गिराने से वो भी उन्होंने अभी तक नहीं दिया है और आगे चल के भी उन्होंने कई बड़े लोगों के साथ मैंने धोखा किया है। इसलिए आज हम लोग जगह आए हैं और उनको हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपने बयान दिया था कि कैलाश विजयवर्गीय जो घोषणा की थी कि 1 वोट से 2 मंत्री, तो ये खरीद फरोख्त की राजनीति है। इस पर भाजपा ने पलटवार किया है कि ये कांग्रेस की दिवालीपन की निशानी है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो बिड़वाल में
ध्रुव नारायण सिंह जी के नेतृत्व में 500 भाजपाइयों ने भाजपा छोड़कर जो कांग्रेस ज्वाइन की है, उन सभी का हम कांग्रेस पार्टी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और कुछ दिनों पहले जो ध्रुव नारायण सिंह जी ने कांग्रेस ज्वाइन करके आज अपनी शक्ति और ताकत दिखा दी गई है, तो बदनावर विधानसभा के बिड़वाल में आज 500 भाजपा छोड़ के कांग्रेस जो ज्वाइन की है, उन सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सवाल आप मुझसे जो पूछ रहे हैं कि आज ये स्थिति क्यों बनी, उपचुनाव की स्थिति मध्य प्रदेश में 22 सीटों पर क्यों बनी है, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए उन पूर्व विधायकों से पूछिए और जनता जानना चाहती है। और जिस तरह से उन्होंने जो निर्णय किया और जो धोखा दिया है, और धोखे का परिणाम है, आज उनको जब चुनाव में आएंगे तो फील्ड में पता चल जाएगा। आम जनता में जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा है कि कब चुनाव आए और हमको जितने वोटों से हमने इनको जो जिताया था, उतने वोटों से इनको हरा के भी भेजना है। तो जबरदस्त उत्साह है, लोगों में गुस्सा है। जिस प्रकार बीजेपी के भंवर सिंह शेखावत द्वारा बयान दिया जा रहा था, क्या कांग्रेस उनसे संपर्क किए हुए हैं? नहीं, मुझे भी नहीं, मेरी जानकारी नहीं। आज भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस से मेरा संपर्क बना हुआ है, इस प्रकार का वक्तव्य दिया है। वो बोल रहे थे, आप उन्हीं से जानिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप लोगों ने आपका संपर्क हुआ है क्या? नहीं, देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो राजनीतिक परिदृश्य जो निर्मित किया है भाजपा ने, और ये जो पूर्व विधायक जो गए हैं इनने, तो इस तरह के जो परिदृश्य में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाजपा के लोग भी माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के संपर्क में है। और ऐसा कई लोगों को, भाजपाइयों को भी ये निर्णय उनको समझ में नहीं आया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो कई लोग हमारे भी और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के भी संपर्क में है। थैंक यू। ठीक, धन्यवाद। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे आज हम आए हैं, ऐसे ही 3 तारीख को बदनावर विधानसभा में हमारा विधानसभा का 2018 का जो नवंबर दिसंबर 2018 में जो चुनाव हुआ था, और जो चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता को और बदनावर की जनता को हमने जो वचन दिया था, उन वचनों को निभाते हुए हमने उन कामों को शुरू किया था। कर्ज माफी की बात, घर की बिजली के बिल 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देना, खेत के बिजली के बिल आधे कर देना, पेंशन डबल कर देना, 51 हजार रुपए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में देना, और उसके बाद अन्य जो बड़े जो निर्णय किए थे। तो कमलनाथ जी ने जो